हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। हम लोग इस समय क्लास 12 के जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही पास में है। तो उनमें काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम्स होती है कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं क्लास 12 के फिजिक्स में। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं उस सबको विधिवत तरीके से, यानी बहुत सरल तरीके से और विधिवत तरीके से आपको यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग बिल्कुल लगातार एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कापी पेन लेकर हम साथ में बैठिएगा, ताकि जो कोई भी इसमें जो कुछ भी सिस्टम बताया जाए आप उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद तब आप बताइएगा कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर आप समझोगे तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। लेकिन जब पूरा वीडियो आप देख लोगे और एक बार, दो बार, तीन बार अगर वीडियो देख लेते हो तो आपको पूरा अच्छी तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। लिखा क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत आईएमपी है, ठीक है। तो आप लोग क्लास 12 में है ही, तो आप लोग को पता ही होगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम बोर्ड के एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक। तो होता ये है बिल्कुल छोटा सा करवाएंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम आखिरकार इसका प्रयोग कैसे हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग चैप्टर वन क्या था आपका भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 में आपका वैद्युत क्षेत्र और आवेश था, ठीक है। उसमें क्या करते थे, कोई एक आवेश लेते थे और इस एक आवेश लेकर हम लोग क्या निकालते थे वहाँ पर, कुलाम बल निकालते थे, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। और उस कुलाम बल से अगर हम लोग क्या करते थे, कोई परीक्षण आवेश लाकर भाग दे देते थे तो हमारा क्या निकल जाता था, वैद्युत क्षेत्र। क्या निकल जाता था? वैद्युत क्षेत्र। यानी कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग F का मान निकाल लेते थे कुलाम के नियम से और इसको किसी परीक्षण आवेश यानी Q0 से भाग देते थे तो क्या निकल आता था, E का मान निकल आता था, ठीक है। तो लेकिन वो क्या था, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। क्या था? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। बात समझ में आया ना, कि आपको आवेश दे दिया जाता था, आप उससे कुलाम के बल निकाल लेते थे और कुलाम के बल में अगर हम लोग कोई परीक्षण आवेश भाग दे देते थे तो क्या निकल आता था, हमारा ई का मान निकाल आता था। आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। और इसका जो दूसरा मेथड था वो क्या मेथड था, इसी का दूसरा मेथड क्या था, गाउस का नियम। क्या था? गाउस का नियम था। यानी गाउस के नियम से भी किसको निकाला जाता था, ई का ही मान निकाला जाता था। बात समझ में आ रहा है। तो गाउस के नियम में हम लोग क्या करते थे, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते थे। सेम इसी तरह पूरा क्या है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है। उसमें वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला एक बेसिक फंडा होता है, ऐसे इसमें भी इससे पहले आप पढ़े होंगे बायो-सेवर्ट का नियम। क्या पढ़े होंगे? बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट नियम वो बेसिक फंडा है और दूसरा मेथड क्या है हमारा, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट नियम आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बायो-सेवर्ट नियम समझाया गया है, वहाँ से आप बायो-सेवर्ट नियम पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो दूसरा रूप क्या है इसका, एम्पियर का परिपथीय नियम। बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए ध्यान दीजिए, इसको रफ किया जा रहा है। तो होता ये है, मान लेते हैं एक कोई चालक तार है, ठीक है। क्या है? चालक तार है। तो आपके बुक में इस तरह डिनोट किया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्रॉस करके दर्शाया गया होगा, ठीक है। और एक ऐसे आपके बुक में ऐसे डॉट करके दर्शाया गया होगा, ठीक है। तो काफ़ी बुक में ऐसा सिंबल देखने को मिलता है, क्रॉस और डॉट। तो ये एक धारावाही चालक तार है जिसमें I प्रबलता की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब ये होता है कि धारा जो है वो अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। कहाँ प्रवेश कर रही है? भीतर की ओर। बात समझ में आ रहा है। इस क्रॉस का मतलब ये है कि जो धारा है वो कहाँ प्रवेश कर रही है, भीतर की ओर, ठीक। और इस डॉट का मतलब ये होता है
कि जो धारा है वो कहाँ जा रही है, बाहर की ओर। कहाँ जा रही है, बाहर की ओर। एक एक पॉइंट समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर दो हैं, एक धारावाही चालक तार है, ठीक है। क्रॉस का मतलब ये है कि जो धारा है वो कहाँ जा रही है, भीतर की ओर। डॉट मतलब ये होता है कि धारा कहाँ जा रही है, बाहर की ओर, ठीक है। तो एम्पियर का कहना ये था कि इसके चारों तरफ हम लोग एक बंद वक्र पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। एम्पियर कहना ये था कि जो धारावाही चालक तार लेते हैं हम लोग, इसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। और इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका रेखीय समाकलन, क्या, उसका रेखीय समाकलन इस बंद पृष्ठ के भीतर जितनी भी धाराएं होंगी, जितनी भी धाराएं होंगी, उनका म्यू नॉट गुना, कितना गुना, म्यू नॉट गुना होता है। बात समझ में आया। यहाँ पर हम लोग आई के नीचे नेट लिख सकते हैं, नेट मतलब टोटल, ठीक है, जितनी धाराएं बह रही हैं। बात समझ में आया। फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर, क्या कि एम्पियर का कहना यह था कि अगर कोई धारावाही चालक तार लेते हैं, मान लीजिए ये है अपना एक, यहाँ पर इसको समझिए, एक धारावाही चालक तार है। उनका कहना था ये कि इसको हम लोग क्या मानकर, एक केंद्र मानकर, इसके चारों तरफ ऐसे, बात समझ में आनी कि ऐसे चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। इसकी बंद पृष्ठ एक कल्पना कर देते हैं और इस जो बंद पृष्ठ, देखो आभास करिए, इस जो बंद पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन। बात समझ आ रहा है। यानी इस कोने पर हम लोग क्या, कहीं भी छोटा सा dl, या यहाँ पर क्या dl, या यहाँ पर क्या dl, या यहाँ पर क्या dl, कहीं पर उस dl का क्या रेखीय समाकलन, ये क्या है, समाकलन है। रेखीय समाकलन क्या होता है, इस बंद पृष्ठ के भीतर जितनी भी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, आई नेट, उसका म्यू नॉट गुना होता है। यही क्या कहलाता है, एम्पियर का परपथीय नियम कहलाता है। बात समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरा बात समझ में आएगा, ठीक है। क्या था कि अगर कोई धारावाही चालक तार है तो इस तार के चारों तरफ एक बंद लूप की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और उस बंद लूप के किसी भी पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ पर कहीं पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। अब इसको हम एक बार इसकी परिभाषा लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफिनेशन लिख दी गई है, किसी भी बंद पृष्ठ के सीमा, ये पूरी सीमा है, सीमा के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस सीमा के अंतर्गत नेट धारा, उस सीमा के अंतर्गत नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि कोई भी आप चालक तार लोगे, उसके चारों तरफ क्या कल्पना करोगे, बंद पृष्ठ की कल्पना करोगे, ठीक है। अब कल्पना करने के बाद उस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, उस परिपथ, यानी परिपथ मतलब उस जो बंद पृष्ठ है उसमें जितनी धाराएं बह रही होंगी उनका क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। बात समझ में आया। अब यहाँ तक बात समझ में आया। इसको किस तरह और भी दिखाया जा सकता है, इसको दिखाने का और भी तरीका होता है। क्या, इसको दिखाने का तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं। किस तरह कि मान लेते हैं ये अपना क्या है, एक बंद पृष्ठ है, तो इससे ये धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं ये, और इधर से दिखा सकते हैं ये क्या हो रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। और भी दिखा सकते हैं आप इस तरह, ये देखिए, ठीक है ना। तो जो
इस पृष्ठ के अंदर, जैसे यहाँ पर तीर देखिए अंदर की तरफ है, तो ये इस पृष्ठ के भीतर आ रही हैं। जब पृष्ठ के भीतर आएंगी तो उन धाराओं को क्या लोगे आप, हमेशा पॉजिटिव लोगे, और जो क्या हो रही हैं इस पृष्ठ से दूर जा रही हैं उन धाराओं को क्या लोगे आप, हमेशा निगेटिव लोगे। बात समझ में आ रहा? यानी कि अगर मान लो यहाँ पर आपका बंद पृष्ठ गोलाकार है, ठीक है, मान लो कुआं देखा आप लोग ना, कुआं, यानी अगर आप कुएं की तरफ झांकोगे तो यानी मतलब धारा समझो, मान लो हम धारा हैं, कुएं की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ तो उस केस में हमेशा क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। उस धारा को क्या लोगे, यानी कि हमें क्या मानोगे आप, पॉजिटिव डायरेक्शन मानोगे, यानी पॉजिटिव मानोगे। बात समझ आ रही, धनात्मक। अगर उस कुएं से कुछ बाहर मेरे मुंह की तरफ आ रहा है कुछ निकल कर, तो वहां पर हमेशा क्या लोगे, माइनस लोगे, ठीक है ना। तो वही है कि बंद पृष्ठ से जितनी भी धाराएं हैं वो किससे गुना होती हैं, म्यू नॉट गुना होती हैं, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए अब इनका प्रूफ करने के लिए भी आता है, क्या करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए कि ये आखिरकार आया कहाँ से, ठीक है। तो बहुत आसान सा हम लोग आपको समझा देते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। बात समझ में आया? और इनको लिखने का क्या तरीका होता है, इनको लिख दोगे क्या आप, यहाँ ध्यान दीजिए, इंटीग्रल b.dl, यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, बराबर म्यू नॉट, ठीक है। अब देखिए इसको मान लिया I1, इसको I2, इसको I3, ठीक है। तो I1 इसके तरफ आ रही है तो I1 ले लिया, ठीक है। ये दोनों देखो I2 I3 बाहर जा रही है ना, तो इसको माइनस लिख दिए, क्या लिख दिए, माइनस। तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, जो आ रही है उसको प्लस, जो जा रही है उससे दूर। तो I1 आ रही है तो प्लस लिख दिए, ये दोनों जा रही हैं इससे दूर, तो क्या हो गया, ये I2 माइनस हो गया और I3 भी क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रूफ करते हैं। बात समझ में आया? इनका हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम इसका निगमन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ लिख देते हैं ताकि हमको याद रहे कि हमें करना क्या है, ताकि हमारा उद्देश्य तो पता होना चाहिए हमारा करने क्या है। तो v/dl इक्वल टू म्यू नॉट और यहाँ पर I, यही करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर करते क्या है, एक हम लोग तार लेते हैं, धारावाही चालक तार लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? ये क्या हो गया, माना धारावाही चालक तार हो गया जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। बात समझ में आया? और इस तार के चारों तरफ हमें क्या करना है, एक बंद लूप की कल्पना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग R त्रिज्या का मान कर यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बंद लूप की कल्पना कर देते हैं इस तरह, ठीक है। बात समझ में आया? ये जो तार है इसमें I धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है, और यहीं पर केंद्र मानकर हम लोग R त्रिज्या क्या कर दिए, एक बंद लूप की कल्पना कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर इस केंद्र से यहाँ पर एक दूरी, यहाँ पर बिंदु P रख दिया, और इसी बिंदु पर P पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। और इस केंद्र से P तक की दूरी क्या हो गई, स्मॉल r हो गई, ठीक है। तो ये जो लूप है इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या, एम्पियर लूप, क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर लूप भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बायो-सेवर्ट के नियम से अनुप्रयोग पढ़े होंगे, क्या, कि अनंत लंबाई का कोई तार होता है, ठीक, कितना लंबाई, अनंत लंबाई इसको कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके डैश करके, अनंत लंबाई के तार से R त्रिज्या पर एक बिंदु P होता है, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले होंगे आप, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R निकाले होंगे ना, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो चित्र समझ में आया? एक धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर केंद्र मानकर एक लूप की क्या किए, गणना कर दी है। लूप कैसा, वृत्ताकार लूप, ठीक है, अधिकतर ज़्यादा सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। और केंद्र से इस लूप पर एक बिंदु P स्थित कर दिया, इस P पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या, अनंत लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अनंत लंबाई का चालक तार से R त्रिज्या की दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो वहाँ पर अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे अनुप्रयोग बायो-सेवर्ट नियम में, क्या होता है, ये होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ठीक है, ये होता है।
बात समझ में आया? क्लियर है? और हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या कि B डॉट DL, ठीक है, हम लोग इतना पता है, इसी का क्या निकालना, हमका रेखीय समाकलन निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर कहीं पर इस तरह लिखा होता है B और डॉट A, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, BA cos थीटा, या कहीं पर A डॉट B लिखा हो तो लिख देते हैं AB cos थीटा। ऐसे ही अगर यहाँ पर B DL है, B DL है तो लिख देंगे B DL cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, इंटीग्रल B डॉट हटेगा तो क्या लग जाता है, cos थीटा, तो DL cos थीटा, क्योंकि डॉट हटता है तो कॉस लगता है, अगर यहीं पर क्रॉस होगा तो क्या लग जाता है, साइन थीटा लग जाता है। आप सदिश वेक्टर में इसको पढ़े होंगे, ठीक है, बात समझ में आए, जो चैप्टर आप पढ़े होंगे वेक्टर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बी ठीक है, डीएल भी ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं, थीटा की वैल्यू। अब ध्यान दे थीटा होता क्या है, अब जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इस लूप में भी क्या होगी भाई, बात समझ में आ रहा है ना। तो आप देखो ध्यान से, आपको नियम बताया गया था, ठीक है, आप पढ़े होंगे बायोसेवर नियम कि ये मान लिया आपका अंगूठा है, इसको इस तरफ करते, जिस तरफ धारा बह रही, धारा किस तरफ बह रही, इस तरफ हो रही, देखो धारा ऊपर की ओर, तो इस तरह, यानी कार समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर ये धारा क्या है, इस तरह बह रही है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी, क्योंकि बिंदु यहीं पर धारा जिस तरफ बह रही है तो इस तरफ भी क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। और जो हम लोग ये डीएल लेंगे, वो धारा इस तरफ बह रही है, यानी क्या, हम किस तरफ चल रहे हैं, हम लोग इसी तरफ चल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, हमारे हाथों समझ रहे, आप इस तरफ चल रहे हो, आप चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरफ है, और डीएल जो लोगे आप इस तरफ जा रहा है, तो डीएल भी क्या होगा इसी में, यानी डीएल भी इसी तरफ हो जाएगा, यानी क्या, यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र वो भी इस दिशा में है, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पर इस बिंदु पर क्या लोगे, आप जो अल्पांश डीएल लोगे वो भी क्या है, ऐसे आओगे ना, ऐसे जाओगे तब भी, बात समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को। अगर मान लो हमको ऐसे जाना है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है और यहाँ पर इस बिंदु स्थित है, इस पर हम लोग एक छोटा सा डीएल ले लिए हैं, तो वो भी उसी दिशा में है, ठीक है, और धारा जिस दिशा में बह रही उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी है, बात समझ, ऐसे जाओगे, ऐसे तो चले नहीं जाओगे, जा तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में है, और जो डीएल ले रहे हो वो भी उसी दिशा में है, क्यों, क्योंकि धारा ही उसी दिशा में बह रही है, बात समझ में आ रहा है ना। तो धारा भी उसी दिशा में बह रही है, तो बी और डीएल दोनों क्या है, एक ही दिशा में। अब जब दोनों एक ही दिशा में होता है तो उस जगह पे थीटा हमेशा क्या लेते हो आप लोग, 0 लेते हो, तो यहाँ थीटा कितना लोगे, 0 अंश, तो हो जाएगा इंटीग्रल बी डीएल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 का मतलब कुछ नहीं है, बी डीएल, ठीक है। तो यहाँ से बी को कर देते हैं बाहर, इंटीग्रल डीएल, अच्छा बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये डीएल मतलब हो गया एक इसका हिस्सा, तो ऐसे इसका हिस्सा 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 ऐसे हिस्सा हिस्सा करते 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 तो पूरा एक तो क्या बन जाएगा, ये परिधि बन जाएगा। और यहाँ पर लगा क्या है, इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन, समाकलन मतलब सभी का योग, डीएल मतलब एक छोटा सा हिस्सा, तो अगर इसका हिस्सा देखेंगे, इसका हिस्सा देखेंगे, इसका हिस्सा, ऐसे हिस्सा करते करते किसका काम करते, परिधि काम करेगा, और परिधि होती कितनी है इसका पूरा, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कर लीजिए, 2 पाई आर, बात समझ में आया ना, क्योंकि डीएल एक छोटा सा हिस्सा है, और यहाँ पर लगा क्या, समाकलन, अगर टोटल डीएल निकालेंगे किसका काम करेगा, परिधि का, अब परिधि होता कितना, 2 पाई आर, तो इसका मतलब पूरा मान क्या, 2 पाई आर। अब बी की वैल्यू आपको पता है कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो आई अपॉन आर इंटू इसका क्या है, 2 पाई आर, तो इस बीजे का पूरा वैल्यू रख दिया, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ चल क्या रहा था, चल कर रहा था आपका इंटीग्रल बी और डीएल इक्वल टू कितना आया, देखिए यहाँ बचा कितना, म्यू नॉट इंटू क्या बचा हमारा, आई, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था,
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स होती है आप वीडियो को एक बार फिर से बैक कीजिए, एक बार देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फिजिक्स से डेरिवेशन एक बार में नहीं आती है, आप एक बार दो बार प्रैक्टिस खुद से करोगे तब आपको आने लगेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए।